تو मुफस्सिरीन मसलन इमाम इब्न कसीर ने लिखा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जोड़ों की सूरत में पैदा होती थी। मसलन सुबह को एक जोड़ा पैदा हुआ और शाम को एक जोड़ा पैदा हुआ। तो अब सुबह को जो लड़की पैदा हुई थी उसका निकाह शाम को पैदा होने वाले लड़के से जायज था, और शाम को जो लड़की पैदा होती थी उसका निकाह सुबह को पैदा होने वाले लड़के के साथ जायज था। तो ये निकाह भी मुतलकन जायज नहीं था बल्कि मशरूत था, और हाबील और काबिल का झगड़ा इसी में हुआ था। ये वाक़या तब हुआ जब काबिल पैदा हुआ तो उसकी बहन भी साथ पैदा हुई जिसका नाम अकलीमा था, और उसके बाद हाबील पैदा हुआ जिसके साथ भी एक बहन पैदा हुई। अब शरीयत के मुताबिक और कानून खुदाबंदी के मुताबिक हाबील का निकाह अकलीमा से होना चाहिए था जो काबिल की बहन थी, मगर काबिल एक गुनहगार शख्स था जो कानून को मानने के लिए और शरीयत को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसकी ये जिद थी कि मैं अपनी बहन अकलीमा से ही शादी करूंगा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और हाबील की बहन बहुत ही बदसूरत है। तो ये रुए ज़मीन पर पहला हसद था, बल्कि हाबील की शादी खूबसूरत लड़की से हो जाती और काबिल के हिस्से में बदसूरत लड़की आ जाती। तो ये बेचारा हसद में जलने लगा और कहने लगा, मैं अपनी ही सगी बहन से शादी करना चाहूँगा चाहे जो भी हो जाए। मगर हाबील उसको समझाता रहा, हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की मगर ये ना माना और इसी जिद पर अड़ा रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी अकलीमा से शादी होगी। हाबील अपना हक कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो तो शरीयत के खिलाफ अमल करने की भी इजाज़त नहीं देता था। चुनाचा उसने एक बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की और कहा कि हम दोनों ये फैसला खुदा पर छोड़ देते हैं कि वो हमारे दरमियान जो फैसला करेगा वही हमें मंजूर होगा। चुनाचा इस तरह करते हैं कि हम दोनों एक कुर्बानी लेकर पहाड़ की चोटी पर रख देते हैं, जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो उसी की बात को तस्लीम किया जाएगा। उस वक्त कुर्बानी की कबूलियत फौरन बतला दी जाती थी, इस तरह कि जिस शख्स की कुर्बानी कबूल होती तो आसमान से एक आग आती थी और उस कुर्बानी को साथ ले जाती थी। चुनाचा इन दोनों ने जब इस पर अमल किया तो हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई क्योंकि वो शरीयत के मुताबिक बात कर रहे थे और मुखलिस और मुत्तकी और परहेजगार थे। ये सूरत हाल जब काबिल ने देखी तो उसके गुस्से और हसद की आग में मजीद इजाफा हुआ, क्योंकि अब तो लोग भी उसको कहने लगे थे कि तुमने खुद ही फैसला खुदा पर छोड़ा था, अब मानते क्यों नहीं हो। तो ये बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि जब तक हाबील जिंदा है तब तक मुझे अपनी मर्जी नहीं करने देगा। चुनाचा वो उसको रास्ते से हटाने की तदबीर करने लगा। अभी तक रूए ज़मीन पर कोई भी शख्स फोत नहीं हुआ था और काबिल को भी पता नहीं था कि रास्ते से हटाने के लिए कत्ल कैसे किया जाए। वो हर वक्त सोचता था कि अपने भाई को रास्ते से कैसे हटाया जाए। एक मर्तबा इसी परेशानी के आलम में जंगल में टहल रहा था, शैतान उसके सामने जानवर की शक्ल में आया और दूसरे जानवर का गला दबा दिया, जिससे वो दूसरा जानवर थोड़ी देर तड़पने के बाद मर गया और बिल्कुल बेसुध होकर पड़ गया। या बाज लोग इस तरह लिखते हैं कि शैतान एक इंसानी शक्ल में उसके पास आया और करीब ही खड़े जानवर के सर पर कोई चीज जोर से मारी, जिसकी ताब ना लाते हुए वो जानवर मर गया और बेसुध होकर गिर गया। जब काबिल ने ये मंजर देखा तो उसको तरकीब समझ में आ गई। उसने कोई बहुत भारी चीज उठाई और हाबील को सर पर दे मारी। हाबील बेगुनाह भाई थोड़ी देर तड़पता रहा और फिर मर गया। उसका सर बुरी तरह से जख्मी होकर फट गया था। जब खून रुक गया और लाश बेसुध होकर ठंडी हो गई तो ये बड़ा परेशान हुआ कि अब इसकी लाश को क्या किया जाए, इसको कैसे ठिकाने लगाया जाए और कैसे इसको लोगों से बचाया जाए। ये एक और परेशानी उसके गले पड़ गई। फिर ये परेशानी के आलम में जंगल निकल गया कि शायद वहां से कोई इशारा मिल सके। चुनाचा उसने देखा एक कौवा मरा पड़ा है और दूसरा कौवा अपनी चोंच से जमीन में गड्ढा खोद रहा है। फिर जब गड्ढा बन गया तो मुर्दे कौवे को उसी में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। बस उस शख्स को अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि ये छोटी सी बात मेरे जहन में ना आई। इस तरह उसको रास्ता मिल गया और उसने अपने बेगुनाह भाई और नाजायज़ कत्ल को छुपाने के लिए मैयत को दफन कर दिया। ये बात जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पता लगी तो वो बहुत परेशान हुए। और आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि जब ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई परेशानी के आलम में आकर अम्मा हव्वा को बतलाई कि तुम्हारा बेटा हाबील कत्ल हो चुका है और वो मर गया, तो अम्मा हव्वा परेशान होने की बजाय हैरान हो गई कि मौत क्या चीज़ होती है और मर जाने से क्या होता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो वही के ज़रिए पहले ही बतला दिया गया था,
उन्होंने वही बात अम्मा हव्वा को समझा दी कि अब वो ना खाएगा, ना पिएगा और ना ही कोई हरकत करेगा, बल्कि उसकी लाश क़यामत तक पड़ी रहेगी और उसको दफन कर दिया जाएगा। अब तो अम्मा हव्वा को परेशानी और बेयकीनी होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कभी भी अपने बेटे को ना देखूं और क़यामत तक वो इसी तरह पड़ा रहेगा। उनको इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा कैसे बेसुध होकर लाश बन गया। चुनाचा उनको यकीन दिलाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा को लेकर हाबील की कब्र पर आए और कब्र को खोल कर दिखाया। उसमें हाबील की लाश थी जिसका सर बुरी तरह फट चुका था और खून भी लगा हुआ था। अम्मा हव्वा बेहोश हो गईं और उन्होंने रोना शुरू कर दिया, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दिलाई और कहा, यही इस दुनिया का उसूल है, यहाँ पर भाई भाई के दुश्मन होंगे और हमारी औलाद में से ही कुछ लोग दुश्मनियाँ पालेंगे और एक दूसरे का कत्ल करेंगे, नाउजुबिल्लाह। दोस्तों, ये इस कायनात का पहला कत्ल और पहले कत्ल की वजह हसद थी। इसलिए उलमा इकराम ने लिखा है कि रहती दुनिया तक जब भी कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को हसद की वजह से कत्ल करेगा तो उसका गुनाह काबिल के खाते में लिखा जाएगा और उसके गुनाह का कुछ हिस्सा उसको भी मिलेगा, क्योंकि उसने ये गुनाह पहली मर्तबा इस दुनिया में किया था। दोस्तों, रवायात में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को कहा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसका खौफ तुम पर तारी रहेगा और तुम हमेशा डरते रहोगे। चुनाचा वो इतना कमज़ोर दिल और खौफजदा हो गया था कि लोगों से मिलने से भी डरता था और दूर दराज किसी पहाड़ी इलाके में जाकर रहता था। हर वक्त परेशानी के आलम में बैठा रहता था। फिर दोबारा शैतान इंसानी शक्ल में उसके पास आया और कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भाई हाबील की कुर्बानी कैसे कबूल हुई थी और उसको आग क्यों ले गई थी? ये बिल्कुल अनजान बनकर कहने लगा, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। शैतान ने उसको बहकाया और सबक सिखाया कि तुम्हारा भाई आग की परस्तिश करता था, नाउजुबिल्लाह। उसी आग की इबादत करने की वजह से आग ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया और तुम पीछे रह गए। अगर तुम भी उसी तरह मकबूल होना चाहते हो तो आग की इबादत शुरू कर दो। ये परेशान और होश का मारा हुआ शख्स उसी बात पर लग गया और आग की इबादत का तरीका शैतान से सीख लिया। लोग इसको देखते और पूछते, ये उनका गुरु बन जाता और उनको आग की इबादत का तरीका सिखाया करता। हत्ता कि रुए ज़मीन पर आग की पूजा करने का गुनाह भी काबिल के सर पर जाता है। जितने भी आग के पुजारी हैं उनके गुनाह का कुछ हिस्सा काबिल के खाते में लिखा जाएगा। दोस्तों, काबिल का अंजाम भी बाद में कुछ अच्छा नहीं हुआ, बल्कि दो बंदे जो शिकार करने के लिए जंगल में आए हुए थे, उनमें से एक छोटा लड़का जो कम उम्र था मगर शिकार में माहिर था, उसको दरख्त के पत्तों के पीछे कोई जानवर महसूस हुआ जो बहुत बड़ा था और हरकत कर रहा था, मगर उसको ये ना पता चल सका कि वो कौन सा जानवर है। उसने बेख्याली में उस पर तीर चला दिया जिससे वो जानदार फौरन मर गया। ये जानदार दर हकीकत एक इंसान था, और इंसान भी कौन? काबिल। इस तरह काबिल जिसने अपने भाई हाबील को जुल्मन कत्ल किया था, उसका अंजाम भी कत्ल ही हुआ और वो मुर्दार बन गया। तो दोस्तों, ये दोनों गुनाह हसद करना और कत्ल करना बहुत ख़तरनाक हैं। इनसे इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, फिर कभी भी उसको सुकून हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हसद की आग में जलने से बचाए। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। अपने फर्जंदों से कहा कि काबा मुअज़्ज़मा में जाओ और वहाँ दुआ करो कि अल्लाह मेरी ये तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद ये हुक्म पाकर वहाँ पहुँचे। उन्हें जिब्राईल और दूसरे फरिश्ते मिले जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनाचे ये आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत हव्वा उन फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाएं। उन्होंने फरमाया, हव्वा, अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और रब के कासिदों के दरमियान आड़ न बनो। इस तरह फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा, जिस तरह हम तुम्हारे बाप को दफन करेंगे इसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों को कफन दफन करना। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत के मुरक्कब खुशबूदार और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए। उनको खुद गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू मिली और मलाइका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाए और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हजरत जिब्राईल इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी। इस नमाज में 4 तकबीरें कहीं जैसे कि आज होती हैं।
फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मुकाम मीना में ले गए, जहाँ के हाजी कुर्बान करते हैं, और इसी जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी की। वहाँ मस्जिद खफीफ के करीब कब्र खोद कर उनको दफन करके उनकी कब्र को ऊँट के कोहान की ढलबान बना दिया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र जद्दा में है। बाज़ रवायात के मुताबिक दोनों की कब्रें हरम में तवाफ़ की जगह में हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें हज़रत आदम और हव्वा की तरह अल्लाह की फरमाबरदारी करने और अपनी गलती करने पर फ़ौरन माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्त, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, आपने देखी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू की गई है कि किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ हुई और किस तरह इन्हें जन्नत में ले जाया गया, फिर वहाँ से फिर किस तरह ज़मीन पे भेजा गया। एक लंबी चौड़ी बहस है, एक लंबा किस्सा है कि आप अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ आपकी जुदाई हुई, फिर आप दोनों रोते रहे। इस तरह दोबारा अल्लाह ताला ने आप दोनों की जो तौबा है वो कबूल की। आपने तौबा की इस अल्फाज के साथ कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो या अल्लाह, अगर आपने हम पर रहम ना किया, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर आपने हमारी तौबा ना कबूल न की, तो हम जो है ज़ालिम होंगे, हम जो है ख़ासिरीन में हमारा शुमार होगा, खसारा उठाने वाले में हमारा शुमार होगा। इस तरह आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। तो इस तरह आप इंसानों के वालिद हैं, इंसानों के बाप हैं, और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों की माँ हैं। तो ये तमाम वाक़यात कुरान में मज़कूर हुआ है, और जा बजा जो गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, इन्होंने किस तरह सई की शरीयत इस्लाम को नाफिज़ करने के लिए, और फिर उन कौमों ने किस तरह की गुस्ताखियाँ की, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे लिए मिसाल के तौर पर हमारे लिए पेश किए गए हैं कि बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम के कौमों ने गुस्ताखियाँ की, नाफरमानी की, फिर पर किस तरह का अज़ाब आया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की अगर बात की जाए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की बात की जाए, तो इन कौमों ने गुस्ताखियाँ की और उस वक़्त के रसूलों को, नबियों को झूठा करार दिया, और उनका कहना ना माना, बल्कि गुस्ताखियाँ की और हद से ज़्यादा गुजर गए। तो फिर अल्लाह ताला ने इनको सज़ाएँ दी। लेकिन हम जो है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर ये रहमत की है कि अगर हम गुनाह भी कर लेते हैं और हम हद से ज़्यादा गुस्ताखी भी कर लेते हैं, अगर हम शरीयत मुताहिरा की पासदारी भी नहीं करते, तो हमारा जो मामला है वो क़यामत पे छोड़ा गया है। अल्लाह ताला उस तरह के अज़ाब में हम मुब्तला नहीं करते जिस तरह जो गुज़श्ता जो साबिक़ा उम्मतें हैं, उन उम्मतों को, उन अक़वाम को अल्लाह ताला ने सज़ाएँ दी है। यानी किसी को आग के ज़रिए, किसी को हवा के ज़रिए, किसी को ज़मीन से उठा के पलट देने के ज़रिए, तो इस तरह की सज़ाएँ दी हैं। तो ये तमाम ये वाक़यात हैं कुरान में मज़कूर हुआ है, जा बजा हमारे लिए फ़िक्र के लिए, हमारे सोचने के लिए, गौर व फ़िक्र के लिए ये सब कुछ है। हमें गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है, हमें अपने आक़िबत की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हमें दुनियादारी में इतना ग़रक़ नहीं होना चाहिए कि हम दीन को भूल जाएँ। हमें कम अज़ कम जो पंजगाना नमाज़ है उसको कायम करना चाहिए, जमात के साथ कायम करना चाहिए। हमें जो उम्मत मुस्लिमा है जस्त वाहिद की तरह है, हमें इसमें जान डालने की और एक मुतफ़िक़ा एक क़ुव्वत बनने की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला का कहना मानने की हमें ज़रूरत है। हमें दीन में कायम रहने की ज़रूरत है, अख़ुवात और मसावात और इंसाफ़ करने की ज़रूरत है, जुल्म को छोड़ देने की। और जितने भी शैतानी अमाल है हम लोग अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में हम करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम एक दूसरे पर इफ्तरा बांधते हैं, बहुत सारे ऐसे कारनामे, सियाह कारनामे हैं जो हम दुनिया में करते रहते हैं। तो इन सब को तर्क करने की ज़रूरत है, और इस तरह फिर अल्लाह ताला का हम पर रहम होगा, और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के हम हक़दार ठहराए जाएंगे। और हम फिर ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह क़यामत के रोज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमें नसीब होगी। अदरवाइज़ अगर हम दुनिया में वो सारी गुस्ताखियाँ करते रहेंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया था, जो अल्लाह ताला ने कुरान में साबिक़ा उम्मतों का जो तज़किरा किया था, उनसे अगर हमने सबक हासिल ना किया, तो फिर हमारे लिए इबरत का मुकाम होगा। तो हमें सोचने की ज़रूरत है, दुनिया की ये चंद दिन हैं, ये हमारे लिए मोहलत के दिन हैं, इन मोहलत के दिनों से हमें फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, और एक मोमिन की सूरत में दुनिया से जाने की हमें ज़रूरत है। हमारे औलाद को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप के साथ हमने हुस्न सलूक करने की, औलाद की अच्छी तरबियत करने की, और एक इस्लामी मुआशरे को तरतीब देने की, रिवाज देने की हमें ज़रूरत है।